माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बावाज़ बुलंद के ये सुभान अल्लाह। दौरान नात महफ़िल पाक की जीनत बने हमारे आज की इस बज़म के मेहमान ख़तीब मेरी मुराद हज़रत अल्लामा क़िबला मोहतरम हसनात अहमद चिश्ती साहिब ख़तीब आज़म रावलपिंडी, आप अपने खूबसूरत चेहरे के साथ मसनत ख़ताबत पर तशरीफ़ फरमा हैं। अब बिला ताख़ीर आपकी खिदमत अक़दस में इल्तिमास गुज़ार हूँ कि आप अपने खूबसूरत अफ़कार आलिया से हमारे क़ुलूब व अज़हां को मुनव्वर फरमाएँ। अच्छा, क़िबला अल्लामा साहब का हुक्म है कि इनके साथ आए हुए मेहमान सना खान जनाब मोहम्मद हसान साहब से मुख्तसर सी हाज़िरी है। नारे के इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, सना खान मुस्तफ़ा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुला लो फिर मुझे शाह बहरों मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बहरों मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आओ तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान अल्लाह। मिलके पर ये मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान अल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पाए शबी रोशबर फातिमा है दर मदीने में। पाए शबी रोशबर फातिमा है दर मदीने में। न दौलत देना सरवत दे मुझे, बस ये सआदत दे। न दौलत दे न सरवत दे मुझे, बस ये सआदत दे। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा। के रहते हैं मेरे आका मेरे
सरवर मदीने में के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरों बर मदीने में। माशाअल्लाह। बावाज़ बुलंद नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दरूद पढ़ना भुल गया वो जन्नत दा राह भुल गया। तो जन्नत दा रास्ता याद करने वास्ते एक दफ़ा प्यार नाल दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका। मिस्र दी मस्जिद दे बाहर दो मजजूब फकीर बैठे ने। एक बंदा कहता मैं नमाज पढ़ के निकलिया तो एक छोटा जिहा मोबाइल बटना वाला एक फकीर दे हाथ विच सी ते दूजा पुछदा कि एक की तेरे कोल है। वो कहता मोबाइल इहदे ते कॉल होंदी है, नंबर मिलाइए ते गल हो जाती है। तो दूजा कहता यार ये नंबर मिला के अगर गल होंदी है तो तेरे कोल कमली वाले दा नंबर है, तेरे कोल हुजूर दा नंबर है। तो पहले दरवेश ने आखिया यार कमली वाले दा ते नंबर सिर्फ दरूद है, जितना ज़्यादा नंबर मिलाओ राबता इतनी जल्दी हो जाया करदा जे। तो हुजूर नाल राबता करने वास्ते असी किसी कोलों नंबर लैंदे हां ते अजकल कहने व्हाट्सअप वाला नंबर दिओ, औखे वेले कॉल करांगे कम आ जाएगा, राबता हो जाएगा। औखा वेला पै गया, यार दा नंबर मिलाया तो वह ऑफलाइन आ गया। ऑनलाइन होंदा तो तेरी गल होंदी। तो सारा दिन ट्राई करता रहा मगर यार ऑफलाइन सी। मदीने आवाज़ आई, अद्धी राती भी कोई मसला बन गया तो दरूद वाली कॉल मिलावी, नबी तैनू ऑनलाइन मिल जाएगा। ते मदीने वाला ऑनलाइन है, ज़रा अपना नेटवर्क ऑनलाइन करके ज़रा दरूद पढ़ो ताकि मुस्तफ़ा नाल राबता हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका। इमामुल अंबिया फरमाते ने जो प्यार नाल ज़्यादा मेरे ते दरूद पढ़ेगा उदा दरूद मैं खुद सुनागा। और तुहानू पता है कि बाज़ दफ़ा घर विच किसी दी नहीं सुनी जाती, जिदी घर कोई ना सुने वो दरूद पढ़े तो मदीने वाला सुन लैंदा जे। तो हुजूर नू सुनाने वास्ते एक दफ़ा आखिर ते फिर दरूद पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका
या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह क़ल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या सैयदी या रसूल अल्लाह। आली मरतबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सना खाना नशीरी लिसान, हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इंतहाई मेहरबान मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया जनाब मुहम्मद फरहान अत्तारी साहिब ने पहले मैनू अज दे प्रोग्राम वास्ते टैलीफोन फरमाया और फिर मेरे किबला वालिद गिरामी ने मैनू फ़ोन करके हुक्म फरमाया कि कलर कहार दे अंदर अरसा दराज तो सुन्नियत की खिदमत करने वाले और मसलक का दर्द रखने वाले जनाबे मुहम्मद असलम सियालवी साहिब, आपने थोड़ी देर तो बाद तैनू फोन करनगे और तारीख का कहणगे तो उन्होंने वक्त जरूर देना है। इन्होंने शफकत फरमादियाँ टेलीफोन किया कि जनाबे मुजीबुर रहमान साहब और मुहम्मद उस्मान साहब और उन्होंने मुआविनीन एक ऐसी महफिल मुनक़िद करना चाहते हैं कि सरकार दे गुलामां तक हुजूर दी मोहब्बत और शरीयत दा पैगाम भी पहुँचाया जाए और करबला वाले शहजादे दा करबला च कुर्बानियाँ देने दा मकसद भी समझाया जाए। अल्लाह दा शुक्र है कि जिसने मैनू वादा दे मुताबिक हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। इस मस्जिद दे अंदर आप दा ये हसीन इज्तिमा देख के सरकार दी गुलामी विच हुजूर दी आले बैत नू सलामे अकीदत पेश करने वास्ते तुसी तशरीफ ले आए। मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला तुहाडा मेरा ये मिल बैठना कबूल फरमाए और दिल दी गहराइयां चो आमीन कहना मैं दुआ देन लगा है। जिमें सरकार दी आल दी मुहब्बत रख के इस मस्जिद विच बैठे हाँ, रब सानू सेने हरम विच बैठण दी तौफीक अता फरमाए और जिवें इत्थे हुजूर दियां गल्लां सुन रहे हैं, कदी वद्दुहा वाले मुखड़े दे रोज़े दा सब्ज़ गुंबद वेख के दरूद पढ़न दी तौफीक मिल जाए और ज़िंदगी च ऐसा वक्त भी आ जाए करबलाए मुअल्ला होवे और ज़हरा दे लाल दे सामने खलो के ते सलाम अर्ज कर सकीए। असी आले सुन्नत बड़े खुशकिस्मत हाँ। असी जदों भी हुजूर दी आल दा जिक्र करते हाँ तो सही माने अच जिक्र करते हाँ। लोग जिक्र तो करते ने आले बैत दा, लेकिन नशे विच होके करते ने, लोग बेवजू होके करते ने, लोग नंगिया होके करते ने। आले सुन्नत दा अपना मिजाज है कि पाकां दा जिक्र करने वास्ते रब दा घर ढूंढिया जाता है और रब दे घर दे पाकीज़ा माहौल विच बैठण वास्ते और हुजूर दी आल दा नाम लैण वास्ते पानी नाल वजूद दा वजू करते हाँ, दरूद नाल जुबान दा वजू करके तो फिर उन्हां दा नाम लैंदे हाँ, ताकि दुनिया नू पता चल जाए पाकां दा जिक्र पाक माहौल विच ही चंगा लगता है, पाकां दा जिक्र पाक जुबान नाल ही चंगा लगता है और पाकां दा जिक्र वो ही कर सकता है कि जिन्हों फैज़ भी सारा पाकां दा नसीब हो चुका होवे। अल्लाह ताला इंतज़ाम करने वाले आप जो तशरीफ ले आए, कदम उठाए, अल्लाह सब नू दारैन दियां इज्जतां और बरकतां अता फरमाए। महाफिल दा इनेकाद कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि महफिल दा नतीजा निकलिया कि नहीं निकलिया। साडे हाँ बंदा दारे च बैठ के यारां नाल गप्पा मारदा ते कोई लतीफा किसी ने सुना दिता ते 2 दिन बाद घर बैठा सी ते हस पिया ते पुत्र आखिया अब्बा की हो गया, हसदा पिया, गल को नहीं हुई, वो जी लतीफा याद आ गया है। दारे दी महफिल दे लतीफे दा रंग दूजे दिन तेरे ते नजर आया। तू ताश खेडन दा आदी सी, तू घर बह के ते कागज पकड़ के ते ताश दी तरह पत्ते हिलांदा रहा। तू सियासी महफिल विच गया सी ते उदा रंग तेरे ते चढ़िया। तू यारां नू दसदा रहा कि उत्थे डांस बड़ा अच्छा होया, उत्थे गाने बड़े अच्छे सन। हुण जरा सच दस, महफिल सी ते जिक्र वद्दुहा दे मुखड़े दा होया। हुजूर दी आल नू सलाम कीते गए, अबू बकर दी सदाकत दा जिक्र किया गया, उमर दी अदालत दे तज़करे होए, उस्मान दे हया दे चर्चे होए, अली दी शुजात नू सलाम कीते गए।
इमाम हसन दी सुलह दी गल भी होई ते हुसैन दी जुर्रत दी बात भी होई, अब्दुल कादर जीलानी दे ज़ुहदो तकवा दी बात भी होई। सच दस इस महफल दा ते रंग नजर आना चाहिदा सी ना। अगर अबू बकर दा जिक्र करके तू दूजे दिन दुकान ते झूठ पिया बोलदा, दस तेरा अबू बकर नाल ताल्लुक ही है। तो इस महफल दा एक रंग नजर आना चाहिए। फकत सबील लगान नाल गुलामी दा हक अदा नहीं होवेगा, फकत लंगर पकान नाल गुलामी दा हक अदा नहीं होवेगा। करबला विच हर उम्र वाले बंदे वास्ते सबक है, करबला विच मर्दे या औरत है उहदे वास्ते सबक है। अगर कोई बुढ़ा है तो उन्होंने हबीब इब्ने मज़ाहिर दी उम्र दा सबक है कि 85 साल दा बुढ़ा होके भी एक हमले विच 65 यजीदी मार के दस रहा है बंदा अंदरों मुहम्मदी होवे ते बुढ़ापा भी जवानी विच बदल जाया करता है। बुढ़ापे विच भी बंदे नूं जवानी दा जज्बा मिल जाता है। और अगर कोई बच्चा है तो उन्होंने औनो मुहम्मद दा सबक पिया मिलता है। अगर कोई दुध पींदा है तो अली असगर दा सबक पिया मिलता है। अगर कोई जवानी चढ़ चुका है तो अली अकबर दा सबक पिया मिलता है। अगर कोई खातून है तो सैयदा ज़ैनब दा सबक भी मिल रहा है, हजरत सैयदा उम्मे कलसूम दा सबक भी मिल रहा है। अगर कोई बच्ची है तो सैयदा सकीना सबक दे रही ने कि मतलब तू जिस हाल विच भी है तेरा किरदार दीन नू तकवीयत देना चाहिए है, तेरे अमल दे नाल शरीयत नू तकवीयत मिलनी चाहिए है। और अगर असी नाम पाकां दा लईए और कम उन्हां वाला न करिए तो फिर साडा मिजाज अच्छा नहीं। महफल मनान वाला अगर गली चो जा रहा होवे ते वेख के देखण वाला समझ जावे ये कोई आम नहीं जा रहा, मदीने वाले दा गुलाम जा रहा है। अज सानू कल्चर दे नाम ते धोखा दिता जा रहा है, सानू सकाफत दे नाम ते धोखा दिता जा रहा है। सानू दसिया जा रहा है कि अगर तुसा ने सकाफत अपनी देखनी है तो अतौला जैसा गवैया देखो, तुसी शिफाउल्ला जैसा कंजर देखो, तुसी फिल्मां विच कम करन वालियां कंजरियां और गाने गाण वालियां गायकां नू देखो। साड़ी सकाफत इतनी गंदी नहीं हो सकती क्योंकि साड़ी सकाफत गुंबद खजरा विचों फुटन वाला नूर सानू दे रही है। साड़ी सकाफत की नुमाइंदगी अतौला नहीं कर सकता, मेरे अली शाह कर सकता है। साड़ी सकाफत की नुमाइंदगी दाता अली हजवेरी कर सकता है। साड़ी सकाफत की नुमाइंदगी इल्मी सकाफत होवे तो इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी कर सकता है। और अगर गैरत वाली सकाफत है तो खादम हुसैन रजवी कर सकता है। या रसूल आले सुन्नत बेदारी दा वक्त है। हुण अगर सलमान रुश्दी बेईमान मारिया गया तो इसे मुल्क विच आशिक रसूल कहलाने वाले उहदे हमायती निकल आए, उहदे हिमायत करने वाले निकल आए। बेदार होवो, हुसैनी बन जाओ। अगर असी अंदरों हुसैनी नहीं बनांगे ना तो हुकूमत भी होवेगी तो असी अमेरिका कोलों डरांगे। और अगर अंदरों हुसैनी होवांगे तो व्हील चेयर जदों चलेगी तो अमेरिका दे पसीने निकल जाया करनगे। कदी ते बन के हुसैनी दस जा, जे शर न जावे ते मैनू फड़ लई, अजल नू कह दई हुसैनी आ मैं। जे डर न जावे ते मैनू फड़ लई, किसे यजीदी दे कोल नासर तू सिर्फ मौला हुसैन कह दे। खुदा दी सौं जे ना ही सुन के मर न जावे ते मैनू पढ़ ले। तो इन्हां महाफल दा नतीजा निकलना चाहिए। असी हुसैन दा नाम लेंदे हाँ तो कम भी हुसैनी होना चाहिए। साडी खवातीन उन्हां तक अगर पैगाम पहुंचे तो सैयदा फातिमा ज़हरा दी सीरत दा पैगाम पहुंचना चाहिए। मेरे भाइयों, मिलाद मनाने वाले दी बेटी, 11वीं मनाने वाले दी बेटी, आले बैत दा जिक्र करने वाले दी बेटी
नतीजा उदों निकलेगा जदों शादी दे वक्त भी आखे मैं कंजरां दी कापी नहीं करनी, मैं फातिमा ज़हरा दी कापी करनी है, मैं उम्महातुल मोमिनीन दी कापी करनी है। और जदों किसी दा बेटा दूल्हा बनन लगे और प्यू आखे जरा मस्तियां ना कर लईए, तू रोज रोज ते दूल्हा नहीं बनना, ते पुत्र आखे जे रोज रोज नहीं बनना ते एक बारी बनना, ते अली दी कापी ना कर लईए, हसन दी कापी ना कर लईए, हुसैन दी कापी ना कर लईए। मजा तां है तेरे घर खुशी होवे तो फिर भी मेरे मुहम्मद दा दीन चलना चाहिए है, तेरे घर गम होवे तो फिर भी मेरे नबी दा दीन चलना चाहिए है। ऐसा ना होवे कुल ते कुरान ते शादी ते गाने, और नहीं तेरी बिरादरी रिंज होंदी है हो जावे, पर हुसैनी फिक्र ए है जमाना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर और जिदे लगाए चश्मे अज भी कलर कहार विच पानी पे देंदे ने, वो अजीम वली एक दिन वालदा नूं कहन लगे अम्मा मेरी ना कदी तकबीरे ऊला कज़ा नहीं हुई, कदी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होया। तो मां ने आखिया पुत्र ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। अम्मा तहज्जुद मैं पढ़दा, नमाज मैं पढ़दा, ते तेरा की कमाल है। फरमाया पुत्र 2 साल जेड़ा दुध पिलाया ना, मैं एक बारी भी बगैर वजू दुध नहीं पिलाया। तू दुध पीण वास्ते रोंदा सी, मैं वजू करके आंदी सा, तू दुध पींदा सी, मैं दरूद पढ़िया करदी सा, तू दुध पींदा सी, मैं कुरान दी तिलावत करया करदी सा। हजरत इमाम हसन फरमांदे ने मैं जब तक अपनी वालदा नू देखिया है, मेरी मां रोटी भी पकांदी सी ते जुबान नाल कुरान पढ़िया करदी सी, मेरी मां घर दे कम करदी सी, जुबान नाल कुरान पढ़िया करदी सी। और मेरे वालिद अली घोड़े ते बहंदे ने, अल्लामा अशरफ अली थानवी उलमाए देवबंद दे हकीमुल उम्मत उन्हां भी लिखिया है कि अली घोड़े ते बहन लगे हैं, एक रकाब विच पैर रखदे ने ते कुरान शुरू करदे ने, घोड़े ते बह के दूजी रकाब विच पैर पांदे ने ते कुरान खत्म कर देंदे ने। जे घर मां गीबत करे तो पुत्र गीबत करता है, जे बाप झूठ बोले तो बेटा झूठ बोलता है, जे बाप लूडो खेले तो पुत्र लूडो खेलता है, जे बाप ताश दी बाजी लाए तो पुत्र भी लांदा है, जे मां मुसल्ले ते कुरान पढ़े तो बाप घोड़े ते कुरान पढ़े तो पुत्र नेज़े ते भी कुरान ही पढ़िया करता है। तो करबला दा पैगाम यह है तरबियत करो। करबला दा पैगाम है औलाद नू गुलाम मुस्तफा बनाओ। और अगर मैं पैगाम करबला सिर्फ 2 जुमलियां विच बयान करा तो इतना है, करबला दा पैगाम मर्द वास्ते सजदा है और औरत वास्ते पर्दा है। करबला दा पैगाम मर्द वास्ते सजदा है और औरत वास्ते पर्दा है। मदीने तो मक्के, मक्के तो करबला, करबला तो शाम, शाम तो फिर मदीने। किसी मोड़ ते फातिमा दी बेटियां दा पर्दा नहीं उतरिया। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा बयान करदियां फरमांदे ने आले बैत ने बाकी नमाजां ते दूर दी बात है तहज्जुद भी कदी नहीं छड़े। नबी दे घर वालियां ने तहज्जुद भी कदी नहीं छड़े। तो किसी ने कहा कि हजरत 10 मुहर्रम दिन गुजरिया ते 11वीं दी रात आई, करबला लाशियां नाल भरिया सी, उदों भी तहज्जुद पढ़े सन। ज़ैनुल आबिदीन दी अखां बरस पईयां, रो के फरमाया कसम ए नाने दी जुल्फां दी, उदों मेरी फुफियां भी तहज्जुद पढ़े सन, ज़ैनुल आबिदीन भी तहज्जुद पढ़े सन। असां उस मौके ते भी रब दा सजदा नहीं छोड़िया। और अगर मैं पूछा कि ईशा कितने पढ़ी है तो इत्थे कई आशक निकलनगे जिन्हें ईशा नहीं पढ़ी। तो जब तक हुसैनी कम नहीं करांगे ना, जब तक हुसैन दा मिजाज नहीं अपनावांगे। हजरात गिरामी तवज्जो करना, ऐसी महाफल तरबियत गाह होंदियां ने, ऐसी महाफल रूहानी मैडिकल कैंप होंदा है, इत्थे रूह दी बीमारियां दा इलाज किया जाता है।
इत्थे लोगों के चस्के नहीं पूरे किए जाते। असी कहने हाँ कि जद खर्चा देना है, जद असा चंदा देना है, तो मौलवी वो बुलाओ जो सानू राजी कर जाए। और तुहाड़ियां तबीयतां राजी कर करके ते फजर दे मुसल्ले खाली हो गए, तुहाड़ियां तरबियतां राजी कर करके ते बच्चियां दे पर्दे उतर गए। जे महफिलां विच नबी दी शरीयत राजी कीती होंदी, हर घर विचों कनीज़े फातिमा निकलदी, हर घर विचों गुलामे हुसैन निकलिया करदा। अगर असी मुस्तफा दी तबीयत राजी कर दे और मुस्तफा दी शरीयत राजी कर दे। लेकिन असा अपने मन की फिक्र की कि सन चस्का कौन पिया देंदा है। तो आओ कुरान और हदीस वल। इत्थे जाहिलां नूं बुलाया, उन्हां आलो असहाब दी लड़ाई कराई, उन्हां एक दूसरे ते कीचड़ उछालिया, क्योंकि दीन मुहर्रम विच ज्यादा सिखिया ही जाहिलां कोलों जांदा है। साडा कितना करोड़ों के हिसाब न रुपया उन्हां लोगों ते खर्च हो जाता है जो सिर्फ सानू दौड़े माइए सुनाते हैं। न कुरान की बात की थी, न हदीस की बात की थी, इस वास्ते कि एक कौम, इस कौम नू मिजाज ऐसा बन गया है, इनू मियाँ मुहम्मद का कलाम मजा देंदा है, हजरत मुहम्मद का कलाम मजा नहीं देंदा। और रब उदों राजी होंदा है जदों तैनू हजरत मुहम्मद के कलाम नाल मजा आना शुरू हो गया। तो मैं इसी चीज़ नू सामने रखना है। मौका की मुनासबत ते तरन्नम ला देंगा, मैं सुर लाण आया नहीं, मैं दीन समझाण आया। चौकीदार रसूलुल्लाह दा देंदा फिरदा होका, लै लै सौदा इश्क नबी दा ओ अल्लाह दिया लोका। तो जदों मुहर्रम आंदा है तो लोग जिस तरह जिलहज विच कसाई छुरियां तेज करते हैं ना, मुहर्रम विच जाहिल जुबाना तेज करते ने कि आले बैत और असहाब दियां लड़ाइयां करवानियां ने। पर जिन्हां दी रूह मां ओ बैना हुम कह के जफियां रब पवावे, उन्होंने लड़ा कौन सकता है। तो ऐसी महाफल का मकसद यह सी कि दीन सिखिया जाए। मैं हुजूर दी हदीस अर्ज करना चाहना है। और जदों हदीस बयान होवे ना, कोई भी आलिम दीन हदीस पढ़े, मैं तो तालिब इल्म हाँ, तो हदीस का जिक्र आंदा जावे तो एक लम्हे वास्ते अपनियां सोचां नूं मदीने घल दिता करो, क्योंकि सोच बड़ी परवाज रखती है। सोचते जाओगे तो मदीने पहुंच जाओगे। तुहाड़ियां सोचां गुंबदे असल भी मिजाज है ना। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप दे कोल किसी ने आखिया कि अली फलां बंदा उहदी महफिल बड़ी पाकीज़ है, उहदे कोल बवीए ते गल्लां बड़ियां चंगियां करदा है, उहदी महफिल विच बड़ी पाकीज़गी है ते बहुत अच्छियां बातां होंदियां ने। हजरत उस बंदे नूं नेक समझ लईए ते चंगा समझ लईए। फरमाया पहचान गलत है। नेक ओ नहीं जिदी महफिल पाकीज़ा होवे, नेक ओ है जिदी तन्हाई पाकीज़ा होवे। यारां विच बह के नारे लाना होर गल है, जदों घर अकेले होंदे हो उदों तुहाडा मोबाइल कंजरी विखांदा है या गुंबद खजरा दा नज़ारा करा रहा होंदा है। ये घर दी तनाई च पता लगेगा तेरे दिल दियां वागां मुस्तफा दे हाथ विच हैन कि नहीं। सच दसो, कदी घर बह के मदीने दा तसव्वुर कीता? कदी घर बह के हुजूर ते दरूद पढ़िया? कदी घर दी तनाई विच इमाम आली मकाम नूं सलाम अर्ज कीते? कदी घर वाले सुते होन ते तू मुसल्ले ते बह के अर्ज कर रहा होवें बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। और सच दसो, शादी ते प्रोग्राम पहले बना लेना है कि दूल्हे नाल किंज असां चलना है ते सबाला किंज बनना है। सच दस, कदी तू तनाई च प्रोग्राम बनाया जे मदीने गया ते हाजरी किंज देनी है? कदी सोचिया कि हुजूर दे रोजे ते कुर्बान किंज हो जाना है? मेरे भाइयों, तन्हाइयां पाकीज़ा करो,
सोचा पाकीज़ा करो, दीन दीन वालियां कोलों सीखो, क्योंकि जदों गवैयां कोलों दीन सीखोगे तो तुहाडी लड़ाई करवा देंगे। जदों मिरासियां कोलों दीन सीखोगे तो आले बैत और सहाबा नूं एक दूजे दे मुकाबल लैके आएंगे। और जदों दीन कमरुद्दीन सियालवी कोलों सीखोगे, जदों दीन इमाम अहमद रजा बरेलवी कोलों सीखोगे, और जदों दीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी कोलों सीखोगे, फिर अली भी प्यारा लगेगा, अमीर मुआविया भी प्यारा लगेगा। और जदों दीन मौलाना इलियास कादरी कोलों सीखोगे, फिर नबी दा हर सहाबी जन्नती लगेगा। हुण हुजूर दी एक हदीस जरा तवज्जो नाल समात करना। हुसैन करबला गए ने नाने दा दीन बचाने वास्ते। हदीस जरा तवज्जो नाल समात करना। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने मोमन दी एक निशानी बयान फरमाई कि मोमन कौन होता है। हुण जरा इस निशानी नूं सुनना और फिर सोचना भाई निशानी साडे विच है, अगर है तो फिर मोमन, और अगर ये निशानी नहीं तो पीर साहब नजराना लैके भावें मोमन कहते रहन। बड़ी माजरत दे नाल अगर तुहाडे महल्ले दा गरीब बंदा तहज्जुद रोजाना पढ़दा है और आजान भी मस्जिद देंदा है और पहली रकत पहली सफ विच तकबीरे ऊला नाल नमाज पढ़दा है, जे उन्हें नात खान नूं वेल नहीं दिती तो उन्होंने आशिक रसूल कौन कहंदा है? अगर उन्हें खतीब ते पैसा नहीं सटिया तो उन्होंने आशिक रसूल को नहीं कहेगा। तो एक अयाश बंदा मस्जिद नमाज वास्ते नहीं आता, महफल विच आके बैठा है, उन्हें काटन का सूट पाया है, सर ते टोपी कोई नहीं, ताज़ी सुन्नत मुना के सट के आया है, वो 500 का नोट देवे तो नाथ खान कहता है अगला पूरा कलाम है ही दे नाम, चौधरी साहब दे नाम कर रहे हैं मैं अगला शेर। खतीब साहब कहते हैं कि इहदा नंबर लै लवो, बंदा पैसे आ लै तो अगली महफल तो भी बुलावांगे। तो पीर साहब नूं नजराना चंगा मिल जाए तो वह कहते हैं बड़ा पक्का मुरीद है तो बड़ा जन्नती है, असी मोमन होने का सर्टिफिकेट नजराना दे के खरीदते हाँ। पर मेरे आका फरमाते ने मोमन वो है कि जो अपने वास्ते पसंद करे वो अपने मुसलमान भाई वास्ते भी पसंद करे। अगर तेनू चीज जो अपने वास्ते पसंद है अगर वो मुसलमान भाई वास्ते पसंद नहीं तो फिर भावें नमाजा पढ़, तू मोमन नहीं। ये मुसलमान भाई वो है जिहड़ा कलमा पढ़ता है। चलो जी कलमा पढ़ने वाला उन्होंने जरा थोड़ा जिहा सैड ते कर दियो, सच दस तेनू सके भरा वास्ते भी वो पसंद है जो अपने वास्ते पसंद है? तू तो अब्बे नाल नाराजगी बना लैना है, बा कार्नर का प्लाट भरा नूं क्यों दिता है? इत्थे ते लोग खानदान विच जनाब मां दे भी गिले करते हैं, बा भरा नूं ज्यादा चोपड़ के रोटी देंदी है तो मैनू नहीं देंदी। असी सके भरा वास्ते और जिन्हां दियां लड़ाइयां जल पिया करांदा है, आओ जरा मैं तुहानूं दसां वो इस हदीस ते अमल किस तरह करते हैं। मस्जिद नबवी है, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा ताजदारे हल अता आप तशरीफ ले आए और मौला अली दा तरीका पाक ये है हुजूर दी हदीस दे मुताबिक कि अली सलाम पहल करते हैं। कलर कहार वाले हो हुजूर दी हदीसे पाके हुजूर फरमाते ने कि अगर तू चाहता है बस तेरा दिल तकब्बर तो साफ हो जाए तो तू तकब्बर तो निकल जाए तो फिर सलाम पहल कीता कर। आका फरमाते ने जो सलाम पहल करता है वह तकब्बर चो निकल जाता है। और सन इत्थे अब्बा भी समझा के भेजदा अब्बा वलीमे ते तेरा चाचा आया उसी मेरे नाल नाराजगी है, उन्हें बुलाया तो तू बोलना है। ते घर आके कहने ना चाचे सलाम दिता ना मैं दिता, मामला बराबर। हुजूर फरमाते ने जेड़ा ना देवे तू उन्हों दे। आका फरमाते ने जो तेरे तो दूर नसे तू उदे करीब जा, जो तेरे नाल तोड़े तू उदे नाल जोड़। या रसूल अल्लाह गलती उदी मेरी ते गलती कोई नहीं। फरमाया उदी गलती है ना तू नबी दी मन। हुजूर फरमाते ने हक ते होने दे बावजूद
सुलह तू कर लै ते जन्नत दा टिकट मुहम्मद तैनू लैके देवेगा। आका फरमांदे ने मैं जन्नत विचकार उस बंदे नू घर लैके देंगा जो हक ते होण दे बावजूद झगड़ा खत्म कर देवे। और इत्थे जनानी कहंदी है बा तू भरा दे घर गया तो फिर मैं नहीं हो रहना। साडियां औरतां कदी शरीयत दे मुताबिक अमल कर लैन ना, साडे खानदानां दे अद्धे झगड़े मुक जान। औरत अल्लामा इकबाल ने पैगाम दिता है हुजूर दी उम्मत दी बच्चियां नू। इकबाल कहंदा है कि मेरे आका दी उम्मत दी बच्चियो, तुहानू मैं एक नुस्खा दसां कि तुसी जमाने वास्ते मिसाल बन जाओ। इकबाल वो केड़ा नुस्खा है? इकबाल कहंदा है सिर्फ फातिमा दी सीरत अपना लवो, सिर्फ फातिमा दा किरदार अपना लवो। तुसी कनीज़े फातिमा बन जाओ, जमाना तुहाडियां मिसालां देवेगा। क्योंकि जो कनीज़े फातिमा बनती है फिर राबिया बसरिया बन के चमकती है। जो कनीज़े फातिमा बनती है उदी गोद विच फिर कुतुबुद्दीन जैसा बेटा खेलता है। जो कनीज़े फातिमा बनती है उदी गोद विच फिर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर खेलता है। जो कनीज़े फातिमा बनती है उदी झोली विच सुल्ताने बाहू खेलिया करता है। तो कदी औरत दीन समझ जाए ना और औरत हुजूर दे दीन ते अमल करे तो मेरे भाइयों अद्धे झगड़े खत्म हो जाने। तो खवातीन नू उम्महातुल मोमिनीन दा किरदार, सैयदा फातिमा ज़हरा दा किरदार उन्होंने पढ़ना चाहिए और उस ते अमल करना चाहिए। तो मौला अली सलाम पहल करते ने, मगर महफल विच आए उस दिन ते सलाम नहीं किया, चुप करके बैठ गए। हजरत अबू बकर ने सलाम किया, अली मुस्कुराए, खड़े होए, कंधियां तो पकड़ के उठाया, सीने लाया, सलाम दा जवाब दिता। किसे पूछया अली अज सलाम पहले क्यों नहीं किया? हजरत अली मुस्कुराए, फरमाया मैनू पता सी तुसां सवाल करना है। अली फिर जवाब दियो, फरमाया जवाब ही देन लगा है। जेड़ी रात गुजरी है मैनू नहीं पता तुसां नींद विच किस तरह गुजारी है, पर अली ने ख्वाब विच जन्नत वेखी है। सानू बंदे आके कहते हैं मौलवी जी ख्वाबां बड़ियां डरावनियां आउंदियां ने, बड़े अजीब किस्म के ख्वाब आउंदे ने। तो मैं कई बारी पुछदा बा किवें सौंदे हो जी? वो हैडफोन लगाया सी ते गाने सुनदा सुनदा सो गया, सिनेमे तो फिल्म वेख के आया तो सो गया, तो फिर तैनूं हूरां दिसन? गंदे माहौल भी सुता है, गंदा गाना सुनदा सुता है, तो फिर ख्वाब तो गंदी होनी है ना। तो बिस्तर साफ रख, वजू करके दरूद पढ़दा सो जा, फिर ख्वाब विच मदीने वाले नाल मुलाकात हो जाएगी। तू गाने छोड़ दे, बिस्तर ते दरूद पढ़, अखां बंद करके कह बड़ा चाहे जियारत दा, बड़ी हसरत ए वेखण दी, किदे वेखण तो पहले मर न जावा या रसूल अल्लाह। तो बात लंबी हो जाएगी। हजरत अली ने फरमाया मैं ख्वाब विच जन्नत वेखी, मैं जन्नत दी सैर पिया करदा सा। फरमांदे ने मैं एक महल देखिया, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा लगा। मैं सोचिया बाहरों एडा सोहना ते अंदरों कितना सोहना होवेगा। मैं दरबान कोलों पुछ के अंदर चला गया, मैं महल वेखिया ते कलेजा ठर गया। वो इतना सोहना, उदे बागात क्या आला, कमरे क्या आला, सोना चांदी लोलो मरजान जमुरद दा कम होया है। उस महल दियां हूरां भी बड़ियां सोहनियां ते गिलमान भी बड़े प्यारे। ते मैं दरबान कोलों पुछया ये महल किस दा है? उन्हें कहा उस दा जेड़ा सलाम विच पहल करे। ये महल उस दा जेड़ा सलाम विच पहल करे। फरमाते ने फिर मैं बेदार होया, तहज्जुद पढ़े, फिर फजर का वक्त होया, नमाजे फजर पढ़ी, फिर मामलाते जिंदगी अदा कर दियाँ। जदों मैं तिथे आया तो मैं तुहानू वेखिया, सहाबा बैठे ने, मैं दरवाजे कदम रखिया तो नज़र अबू बकर दे चेहरे ते पई।
तो मैनू हुजूर दी हदीस याद आ गई, मुसलमान वो होवेगा, मोमन वो होवेगा जो अपने वास्ते पसंद है वो अपने भाई वास्ते पसंद करे। ते अली ने दरवाजे च फैसला किया, अज सलाम पहले अली नहीं करेगा, अज सलाम अबू बकर करेगा, ताकि जन्नत दा वो सोहना महल सोहने यार नू लभना चाहिए है। उन्हां दा ते इतना प्यार है, उन्हां दी ते इतनी मुहब्बत है, और इत्थे लड़ाइयां कराइयां जा रही ने। तुहानू की पता आले सुन्नत की अकीदा रखते ने, जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा इतबार नहीं, जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं। हज़राते गिरामी, मैं एक बात अर्ज करके तो मजमून नूं लैके अगे चलाना, क्योंकि मैं जब तक समझावांगा नहीं ना मैनू सुकून नहीं आएगा। तो मैं कुरान दी आयात की तरफ जाना है, लेकिन उस तो पहले एक बात अर्ज करना चाहता। मैं कभी किसी ते कीचड़ नहीं उछालिया, क्योंकि अंदर गंद होवे ते जुबान दे रस्ते गंद ही निकलता है, अंदर गलाजत होवे ते जुबान दे रस्ते गलाजत निकलती है। सानू माँ प्यो ने घुट्टी ही मुस्तफा दी मुहब्बत वाली दी है, तो साडे अंदर हुजूर दी मुहब्बत ही मुहब्बत है। असी कोई बात करते हाँ तो वह भी मुहब्बत की जुबान विच करते हाँ। क्यों? एक शायर कहता है कि करेले लुत्फ देते हैं पकाने वाला अच्छा हो, करेले लुत्फ देते हैं पकाने वाला अच्छा हो, सलीके से कहा जाए तो सच कड़वा नहीं लगता। तो मैं बड़े सलीके नाल सच तुहानू दसना है, तो मैं चाणना करके जाना है, क्योंकि आले सुन्नत वो अजीम जमात है। किसी दी झोली खोलो तो विच सहाबा वास्ते कंडे निकलते हैं, तो किसी दी झोली च आले बैत वास्ते कंडे ने। साडी झोली विच सारियां वास्ते गुलाब दे फुल पे होए ने। असी यार तो भी कुर्बान नारे यार दे कोल पे आ रहे हैं। तो मैनू एक बंदा कहन लगा कि जिक्र करबला करदे हैं, अबू बकर दा जिक्र क्यों करदे हो? आले बैत दा नाम लैंदे हैं, अबू बकर दा जिक्र क्यों करदे हो? मैं कहा दो वजूहात ने। पहली गल ये कि अबू बकर उमर कढ़ के तू करबला दे 72 पूरे कर दे, असी नहीं करते। करबला विच मौला अली दे बेटे, और तवज्जो फरमाना, बहुत सारिया चीज़ां छुपाइया जांदियां ने, उन्हां दा जिक्र नहीं किया जाता। करबला विच आले बैत की तरफों जो पहले शहीद ने उन्हां दा नाम है मुहम्मद बिन अली। आले बैत की तरफों जो पहला शहीद होया है उन्हां दा नाम है मुहम्मद बिन अली। ये हजरत अली दे बेटे ने। तुसां कदी किसे जाहिल कोलो इन्हां दी शहादत नहीं सुनी होगी। मुहम्मद बिन अली दी शहादत क्यों? अगर इन्हां दा जिक्र करन तो इन्हां दी मां दा नाम लेना पवेगा, ते जे मां दा नाम लिया तो फिर इन्हां दी नानी दा नाम लेना पवेगा, ते जा नानी दा नाम लिया तो फिर अकीदा अपना छपया जाएगा, तो सुनिया दा अकीदा वाजिया हो जाएगा। मुहम्मद बिन अली इन्हां दी वालदा दा नाम है उमामा, और उमामा बेटी ने हुजूर दी बेटी सैयदा ज़ैनब दी। जनाबे उमामा दे नाल हजरत फातिमा ज़हरा ने मौला अली नू फरमाया सी मेरे विसाल तो बाद उमामा नाल निकाह करियो। जनाबे उमामा नाल निकाह कीता, और अगर मुहम्मद बिन अली दी शहादत बयान करन तो दसदियां दसदियां फिर नबी दियां 4 धियां मन्नियां पै जांदियां ने, उत्थे तकलीफ हो जाएगी। तो इस वास्ते उन्हां दा नाम ही ना लवो। हजरत मौला अली दे करबला विच मुहम्मद बिन अली समेत 9 पुत्र शहीद होए ने। 2 दा जिक्र किया जाता है, 7 नू छोड़ दिता जाता है। बाकी दी शहादत पढ़न तो अबू बकर ना लेना पैंदा है, उमर ना लेना पैंदा है, उस्मान ना लेना पैंदा है। ते जे इन्हां दा नाम लैन तो फिर जमाने नू समझ आ जाता है नबी दीन बनाया तो अबू बकर उमर शामिल, हुसैन दीन बचाया तो अबू बकर उमर शामिल। अबू बकर उमर बगैर दीन बनया भी नहीं, तो अबू बकर उमर बगैर दीन बचिया भी नहीं। बचिया भी इन्हां नाल है तो बनया भी इन्हां नाल है। सलाम करने पैंदे ने। दूसरी बात यह है
कि अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक नू छोड़ोगे और इन्हां ते गलत जुबान इस्तेमाल करोगे, इन्हां नू छोड़ के सैयद शजरा साबित नहीं कर सकते। बड़ी तवज्जो नाल मैं सादात दा शजरा और मैं प्यार दी जुबान विच कह रहे हैं कि अगर मेरी जुबान ते यकीन नहीं तो कुम विचों किताबां मंगा के वेख लेना, ईरान विचों किताबां मंगा के वेख लेना। अगर मेरी जुबान ते यकीन नहीं तो अपने किसी मुजतहिद कोल जाके पुछ लेना कि जरा सैयदा दा नानका दादरा शजरा दस, दादके पासों भी दस ते नानके पासों भी दस। ईरान फतह होंदा है, माले गनीमत आंदा है, कैदी आंदे ने, कैदियां विच दो शहजादियां ने, एक शारबानो एक उन्हां दी हमशीरा। बहुत सारियां दरखास्तां आ गईयां कि इन्हां शहजादियां नूं साडे निकाह दे दिता जाए। कोई कहंदा मैं इन्हां नाल निकाह करना है। सैयदा शारबानो वास्ते फारूक आजम दे अपने बेटे अब्दुल्ला दी भी दरखास्त आ गई और हुसैन इब्ने अली दी भी दरखास्त आ गई। किसी ने पूछा उमर शारबानो किदे निकाह दोगे, शहजादियां दा निकाह किदे नाल करोगे? तो फरमाया कल जुमे दा खुतबा देंगा, दस देंगा। हुजूर कुछ इशारा फरमाया, इशारा की दसना है? उमर इंसाफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? शहजादियां ने किसे शहजादे नाल निकाह करांगा। लोगों ने जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर नूं मुबारकां दित्तियां, वक़्त दे शहजादे तुसी हो। जुमे दा दिन फारूक आजम मस्जिद नबवी दे मिंबर ते अल्लाह दी हमद बयान की, हुजूर ते दरूद पढ़िया। फरमाया अब्दुल्ला खड़ा हो जा। अब्दुल्ला खड़े हो गए। फरमाया मैं सुनिया तू मुबारकां लईयां ने। हुजूर लोग देंदे रहे ने। फरमाया तू शहजादा नहीं, तू गुलाम रसूल दा बेटा है, तू कमली वाले दे गदा दा बेटा है। कयामत तक उमर दा फैसला तारीखी हैसियत रखेगा। शारबानो ईरान दी शहजादी, ये हुसैन इस्लाम दा शहजादा। अच्छा, फिर एक भैन दा निकाह सैयदा शारबानो दा हजरत इमाम हुसैन नाल होया और दूजी भैन दा निकाह वो हजरत उमर ने अपने बेटे नाल नहीं कीता, हजरत अबू बकर सिद्दीक दे बेटे मुहम्मद नाल कीता। अच्छा, मजे की गल ये कि निकाह होया ते दोवें भैन, एक नूं बनी है अली उल मुर्तजा दी, एक नूं बनी है अबू बकर सिद्दीक दी, ते डोली दोवां दी अली दे घर गई है। दोवां दी डोली अली दे घर गई। तुसी पूछोगे हो किस तरह? मुहम्मद बिन अबू बकर दी वालदा दा नाम है अस्मा बिनते उमैस। अस्मा बिनते उमैस दे पहले खामन दा नाम है हजरत जाफर तैयार बिन अबी तालिब। हजरत मौला अली दे सके भाई हजरत जाफर इन्हां दे खामद ने। जनाबे जाफर दी शहादत तो बाद जदों अस्मा बिनते उमैस बेवा हो गई तो अली उल मुर्तजा ने खुद अपनी भाभी दा निकाह अबू बकर नाल कराया। हजरत फातिमा जहरा जदों बीमार होंदियां ने तो अस्मा बिनते उमैस की ड्यूटी अबू बकर सिद्दीक लगांदे ने। नबी दी बेटी बीमार है, हसनैन वास्ते रोटी पकानी है, अली दे कपड़े धोने ने, लौंडियां ते बहु मौजूद ने, पर फातिमा दे घर दा तकाजा है कि उन्हां दे घर दी लौंडी अबू बकर दी बीवी बन के जाए, अबू बकर दी जौजा जाके काम करे। हजरत फातिमा दे जनाजे दी चारपाई अबू बकर सिद्दीक दी बीवी ने तैयार की। ये जिस मर्जी किताब विचों वेख लो, ना अस्मा बिनते उमैस निकलेगा, पर यह नहीं दसणगे कि अबू बकर दी बीवी है। हजरत अबू बकर दा जदों विसाल होया तो आप दे बेटे मुहम्मद छोटे सन, तो अस्मा बिनते उमैस नाल तीसरा निकाह मौला अली ने खुद किया। हुण दुश्मनां दियां बेवा औरतां नाल बंदा निकाह करदा यार? इत्थे दुश्मनियां कराइयां जा रही ने, उत्थे अंदाजे मोहब्बत देखो। निकाह हो गया, मुहम्मद बिन अबू बकर छोटे ने तो परवरिश पाइए अली उल मुर्तजा दे घर। मैं हाथ जोड़ के फिर पूछदा, बंदा दुश्मन दे पुत्र नूं पालदा है?
ओ भाई किधर गई लड़ाइयां? कुरान कहता रोहा मा ओ बई ना होम। अच्छा निकाह होया सी, दोनों शहजादियां नू अल्लाह ने बेटे अता किए। इमाम हुसैन ने अपने बेटे का नाम रखिया अली औसत। की नाम रखिया? यह गल्लां याद रखियो, तुहानू कम आनगियां। अली औसत, क्योंकि इमाम हुसैन दे 3 पुत्रां दा नाम अली है। हुण 3 बेटियां दा नाम अली तो बुलाया जाएगा, तो किस अली नू बुलाया जाएगा? पहचान वास्ते बड़े दे नाम नाल अकबर लगाया, छोटे दे नाम नाल औसत लगाया, सब तो छोटे दे नाम नाल असगर लगाया। अली अकबर बड़ा अली, अली औसत दरमियाना अली, अली असगर छोटा अली। और अगर समझ नहीं आई अली औसत दी, इन्हां दा ओ नाम लै देना जो तारीख विच इन्हां नू इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया जाता है। जो ईरान दी शहजादी जो पैदा होए, और दूसरी शहजादी तो मुहम्मद बिन अबू बकर नू बेटा मिलिया, नाम रखिया कासिम। हुण 2 भैणां दे बच्चे आपस विच की लगदे ने? मसेर। रिश्ते चेक करना, ताल्लक चेक करना। अबू बकर दा पोतरा ते अली दा पोतरा मसेर ने, कजन ने। हुण जदों जवान हो गए, इमामे हुसैन ने अपने बेटे दी शादी अपने भाई इमाम हसन दी बेटी नाल कीती, और मुहम्मद बिन अबू बकर ने अपने बेटे दी शादी अपने भाई अब्दुल रहमान दी बेटी नाल कीती। इधर दूल्हा भी अली दे घर दा, दुल्हन भी अली दे घर दी, और इधर दूल्हा भी अबू बकर दे घर दा, दुल्हन भी अबू बकर दे घर दी। 9 महीने गुजरे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली औसत नू अल्लाह ने बेटा दिता, नाम रखिया मुहम्मद बाकिर, जिन्होंने इमाम बाकर किया जाता है। इमाम बाकिर। और उधर कासिम नू अल्लाह ने बेटी दिती, नाम रखिया फातिमा। कुन्नियत मशहूर है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा मशहूर कर दिता गया, असल नाम गोल कर दिता गया। अगर असल नाम मिंबरा ते लिया जाए तो फिर जमाने नू पता लगेगा, घर अबू बकर दा होवे ते तियां दा नाम फातिमा रखिया जाता है, और घर अली दा होवे ते तियां दा नाम आयशा रखिया जाता है। इमाम मूसा काजम दी बेटी दा नाम आयशा है, कई इमामा दियां तियां दा नाम आयशा है, और अबू बकर सिद्दीक दे खानदान में बच्चियां दा पसंदीदा नाम फातिमा है। अच्छा ये दोवें जवान हो गए, मस्जिद है, ज़ैनुल आबिदीन और कासिम कजन बैठे ने। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि कासिम मेरे बेटे वास्ते बेटी दा रिश्ता नहीं देंदा। अली दा पोतरा अबू बकर दे पोतरे कोलों रिश्ता पिया मंगदा। किधर गई जायलां दी लड़ाई, किधर गई नाराजगियां? जिन्हां हक खादा होवे उन्हां कोलों बंदे रिश्ते मंगदा, जिन्हां ठुडे मारे होन उन्हां कोलों बंदा रिश्ते मंगदा। इतनी बेअदबी करना और इतनी तौहीन करना, रिश्ता दे। जनाबे कासिम हस पे, और तेरे घर तो वध घर केड़ा लभेगा? हसबो भी उच्चा, नसबो भी उच्चा, शक्लो भी उच्चा, खून भी आला, किरदार भी आला, क्योंकि घर नबी दा है ना। अली दा घराना कैसा घराना है? आशिक कहंदा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाना, रिश्ता हो गया। कायनात विच कैसी अजीब शादी है, दुल्हन अबू बकर दे घर तैयार है, दूल्हा अली दे घरों निकले। निकाह हो गया, मियाँ बीवी रहन लग पे, उम्मीद लग गई। 9 महीने बाद रब ने पुत्र दिता, नाम रखिया जाफर सादक। इमाम जाफर सादक दा दादा अली है और नाना अबू बकर सिद्दीक है। तो मेरे भाइयों, सैयदा दा ते नानका घर अबू बकर दा घर है, तो इस वजह तो सब नू सलाम करना पवेगा।
सब नाल प्यार करना पवेगा, सब दी अकीदत अपने दिल विच रखनी पवेगी। आले सुन्नत दा अकीदा इसी वजह तो है, कोई आले नबी तो सरदा है, कोई यारां दा इनकारी है। जरा दिल दे नाल इंसाफ करी, गई मत दुहां दी मारीए। ममताज मजारा रलियां हिन पई अज तक पलदी यारी है पाक अकीदा सुनिया दा नूरी आल हजूर दी सारी। आओ जरा कुरान पाक दी तरफ चलते हैं। मैंने जो कुरान पाक दी तिलावत की जरा उसको समझो और फिर मैं मैदान करबला दी कुछ बात आप हज़रात दे सामने अर्ज करांगा। करीम रब ने फरमाया, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। क्या तुहानू ऐसी तिजारत न दसां जो दर्दनाक अजाब कोलों बचावे। रब फरमांदा है, मैं वो तिजारत दस रहा जिदे च फायदा ही फायदा है और ये अजाब कोलों बचाएगी। ऐ अल्लाह, तिजारत करने वास्ते कुछ इन्वेस्ट करना पैंदा है, कुछ पैसा लाना पैंदा है, तो कारोबार विच कुछ जमा करना पैंदा है। अगर ये तिजारत करिए जो अजाब कोलों बचांदी है तो इदा आगाज किंज होवेगा, एग्रीमेंट किंज होवेगा, असी इस तिजारत विच शामिल किंज होवांगे। करीम रब फरमांदा है, पहला उसूल ये है, तो तुमिनून बिल्लाहि व अल्लाह और अल्लाह दे रसूल ते ईमान ले आओगे। ये पहला उसूल है। अगर ये तिजारत करनी है तो फिर ईमान रब ते भी ले आना है और रब दे। अच्छा, एक लम्हे वास्ते मैं सवाल कर रहे हैं, क्या सानू अल्लाह ते ईमान है? अल्लाह दियां शाना ते ईमान है? मैं एक बात अर्ज करन लगा है, उस तो बाद फैसला करियो कि क्या सानू अल्लाह ते ईमान है। अल्लाह दी शान है कि वो है अल बसीर, अल्लाह देखदा है। क्या सानू अल्लाह दे देखण ते यकीन है? जुबान नाल ते असी वाकई कह देंगे हैं कि है। जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, पर दिल दा कोई कोई हो। मैं एक बात अर्ज करना चाहना, जरा प्रैक्टिकल कर लवियो, तुहानू 5 मिनटां च पता लग जाएगा कि सानू अल्लाह दे वेखण ते ईमान है कि नहीं। एक बंदा जांदा है मोबाइल दी दुकान ते, अपना नवा मोबाइल दे के कहंदा है, बा इहदे विच ना मैमरी बहुत ज़्यादा है, तो इंज करना 2-4 फिल्मां भी पा दे, ते नाल होली जिहा कहंदा कोई ना सोहणियां सोहणियां कुड़ियां दियां तस्वीरां भी पा देवी, ते कोई मुजरे है तो वह भी पा देवी। तो फिर बंदा घर सोच जान लग्या सोचता है, बा घर तो भैन भी है, घर तो माँ भी है। जे मेरी माँ मेरे मोबाइल का गंद वेख गई तो पुत्र कहंदियां शर्मावेगी, मेरी भैन देख गई तो की सोचेगी, इतना गंदा मेरा भरा है। बीवी मेरी या बेटी मेरी देख गई तो की सोचेगी। तो बंदा फिर ना फिंगरप्रिंट लॉक लगांदा है, अगर फिंगरप्रिंट लॉक नहीं तो फिर कोड लगांदा है, पासवर्ड लगांदा है, और बड़ा खुश हो गया, मैं सो रहा हुण मां नहीं वेख सकती। तैनू मां दे वेखण ते यकीन सी, कोड लगाया ते बच गया। बाप दे वेखण ते यकीन सी, कोड लगाया बच गया। तू मुजरे विच रिकॉर्ड कराए, फिल्मां रिकॉर्ड कराइयां, तू दुनिया दे सारे ताले भी ला देना, पर रब ते फिर भी पिया वेखदा है। हुण दस, तेरा मोबाइल गंदा है तो तैनू रब दे वेखण ते यकीन है? अगर तेरे मोबाइल विच गैर महरम की तस्वीर पई है, हुण मैं पुछदा तेरे कोलों, हुण भी बोलना रब दे वेखण ते यकीन है? अगर तेरे मोबाइल विच कोई मुजरे दा क्लिप है, फिल्म दा क्लिप है, इहदा मतलब है तैनू रब दे वेखण ते यकीन नहीं। जदों रब ते यकीन आ गया, उदों ये दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। और यकीन वाले बनो। मैं अक्सर यकीन कैसा होना चाहिए है, ईमान कैसा होना चाहिए है, बयान करदे एक वाकया बयान करदा है। तकरीबन 5-6 साल हो गए ने, सऊदी अरब के एक डॉक्टर उमर, उन्हों का विसाल होया है।
95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਬੜਾ ਨਾਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਰਗੋਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। तो खैर जो बात मैं अर्ज करना चाहना तवज्जो नाल, कहता है कि फिर जदों नाम हो गया तो मैं नखरा भी आ गया, फीस भी ज़्यादा हो गई। फिर अमीर मेरे को इलाज करा सकते सन, गरीब नहीं। सऊदी हुकूमत ने दुनिया के हड्डियां के स्पैशलिस्ट डॉक्टरों का एक मीटिंग रखी, सैमीनार रखिया, एक फंक्शन रखिया। तो पूरे सऊदीया विच क्योंकि सब तो काबल मैं सा तो मैनू दावत दी गई। पहला मकाला मैंने पढ़ना सी। कहते ने कि मैं बड़ा खुश हो गया, इतना बड़ा एजाज कि दुनिया के डॉक्टर आन गए। तो मैं कई हफ्ते लगा के एक मकाला हड्डियां के मुतलक लिखिया ताकि मैं दुनिया के डॉक्टरों को दसा कि सऊदीया विच तुहाडे नालों काबल डॉक्टर बैठा है। कहते ने फिर वो दिन आ गया कि जदों इजलास सी तो मैनू जहाज़ का टिकट मिलिया सी। मैं रियाज एयरपोर्ट से आ गया। अचानक ऐलान होया कि मौसम खराब हो गया है, जहाज़ नहीं जाएगा। कहते ने मैनू बड़ा गुस्सा। मैं काउंटर पर जाके उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिता। उन्होंने आखिया जी आंधी आ रही है, मौसम बहुत खराब है, बिजलियां चमकन वालियां ने, बारिश बरसन वाली है, तो आंधी इतनी तेज़ आने वाली है कि जहाज़ परवाज नहीं कर सकता। मैं कहा ज़रूर जाना है। उन्होंने कहा बाई रोड चले जाओ। मैनू बड़ा शौक सी कि मैं जाके डॉक्टरों को अपनी काबलियत दसा, इतना एजाज सी। मैं गड्डी का सफ़र शुरू कर दिता। घंटा सफ़र किया तो फिर तूफान आ गया, बारिश, बादल दी गरज और बिजली दी चमक। कहते ने मैं रास्ता भुल गया। 3 घंटे भुले रास्ते ते चलता रहा। ना उदों मोबाइल फोन, ना गूगल मैप, कुछ भी नहीं सी मेरे कोल। मैं अल्लाह के आसरे ते 3 घंटे बारिश भी चलता रहा। एक छोटी जी बस्ती च पहुंचे, छोटा जिहा देहात सी। एक मकान के करीब तो गड्डी गुजर रही सी ते गड्डी खराब हो गई। वो जल्दी दी राह च रोड़े होंदे ने ना, तो बड़ा परेशान हो गया। बक्की करा सोचिया सामने घर है, दस्तक देना, टैलीफोन करके दूजी गड्डी मंगाना, पहुंचना मैं भी जरूर है। जेड़ा करीब घर सी मैं दस्तक दी तो एक बुढ़ी दी आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। मैं अंदर चला गया। एक पंगूड़ा है, उहदे कोल बुढ़ी बैठी है ते बच्चा पंगूड़े विच लेटिया झूटे पे देंदी है। तो मैं कहा अम्मा मैं फ़ोन करना है। उन्हें आखिया पुत्र इस गिरान ना बिजली ना फ़ोन। मैं अपना मसला दसिया। उन्हें आखिया बारिश, मौसम खराब, आ जा मेरा मेहमान बन जा, मैं रोटी देनी आ, रात इत्थे गुजार, मौसम सही होवेगा तो इधर कोई गड्डी आएगी। मैं अंदर चला गया। उन्हें आखिया बच्चे नूं झूटे दे, मैं रोटी लैके आनी हाँ। मैं पंगूड़े कोल बह गया। उन्हें खाना पकाया, खाना लैके आई। मैं टेबल ते उन्हें खाना रखिया, मैं खाण लग पिया। वो बच्चे नूं झूठे देण लग पई। 2-4 नवाले जदों मैं खाधे तो मैं पुछिया ये बच्चा तेरा की लगता है? उन्हें आखिया पोतरा। मैं आखिया ये माँ प्यो कहन लगी कि हादसे च मर गए, मेरा सहारा ये बच्चा है और इदा सहारा मैं हाँ। मैं क्या बच्चा सो रहा, झूला रोकदी क्यों नहीं? उन्हें आखिया रो पवेगा। मैं क्या वजह? कहती ये हड्डियां दे मर्ज विच मुबतला है, झूला रुकदा तो बच्चा रो पाउंदा है। मैं क्या इलाज क्यों नहीं करांदी? उन्हें आखिया इर्द गिर्द डॉक्टरां नूं दिखाया है, वो कहंदे ने इहदा इलाज मुमकिन है मगर असी नहीं कर सकते। इहदा इलाज हड्डियां दा स्पैशलिस्ट डॉक्टर कर सकता है, कोई हड्डियां दा ऑपरेशन करने वाला कर सकता है। और सऊदीया विच एक डॉक्टर उमर है जो रियाज विच है, वो इनू वेख सकता है। पर अम्मा उहदियां फीसां बड़ियां महंगियां ने, तू जाएगी तो तेरे कोल देण जोगी फीस कोई नहीं, तू जाएगी तो तेनू वक्त भी नहीं मिलेगा तो तेरे कोल पैसा भी नहीं। जदों दा मैनू पता चलिया ना ब मेरे इस पोतरे दा इलाज हो सकता है, वो मुसाफर जिदा कोई ना होवे उदा रब होंदा है। मैं गरीब हर रोज़ अपने रब दी बारगाह विच अर्ज करदी हाँ, मैनू ते यकीन तेरे ते, मैनू ते ईमान तेरे ते। मैं दौलत कित्थों जमा करा, मैं वक़्त कित्थों जाके लवां?
मैं रियाज जान दी ताकत नहीं रखदी, तू उन्होंने इत्थे लिहान दी कुदरत ते रखदा है ना। कदी उदियां वागा मोड़, कदी उन्होंने इधर लैके आ, मैं जावांगी ते पैसा लैके जाना पवेगा, तू ले आवेगा ते गल पैसे दी नहीं रवेगी। मैं जावांगी ते मैनू वक्त लेना पवेगा, तू ले आवेगा ते गल वक्तां दी नहीं रवेगी। उमर कहंदा है हाथ चो रोटी दा नवाला गिर गया, मैं रोन लग पिया। बुढ़ी कहंदी है तू क्यों रोया है? मैं कहा मां अज बड़ा गुस्सा सी मेरे नाल की पिया हुंदा है, पर तेरी गल सुन के ओदी रहमत ते नजर गई है ते रो पे हैं। तेरी बुढ़ी दी खातर अज उन्हें निजामे आलम बदल के रख दिता, अज उन्हें आंधियां चाड़ियां, अज उन्हें बदल बरसाए, अज उन्हें बिजलियां चमकाइयां। जो बगैर पैसे मरीज चेक नहीं करता, उन्होंने गिरेबान तो पकड़ के रब तेरे दरवाजे ते लेके आया है। और सच दस कहार वारिया, कदी तू भी रब ते इंज ईमान रखे है? तेरा करम जो शाये जी वकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए। करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर, तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। अल्लाह और रसूल ते ईमान ले आओ। अच्छा मालिक ईमान ले आने, फिर की करना है? फरमाया व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम, जदों लोड़ पवे ते रब दे राह च माल देवे। अच्छा मालिक माल देन नाल तिजारत हो जाएगी? फरमाया जे लोड़ पई ते जान भी देवे। सोनिया रब्बा माल भी तैनू दईए, जान भी तैनू दईए, ते साडे कोल की रह गया? कुदरत मुस्कुराई, फरमाया मेरे नाल तिजारत करके ते भी देखो, माल लैके भी दाता रखांगा, माल लैके भी खाजा रखांगा, माल लैके कंगाल नहीं होने देंगा, जान लैके मुर्दा भी नहीं होने देंगा। तू जान दे के भी जिंदा रहेगा, माल दे के भी अमीर ही अमीर रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तिजारत सब ने की थी, हुजूर दे सहाबा ने भी की थी। अज ते जाहिल मिरासी ते मुसल्ली मिंबर ते बह के कहंदा है ना, जदों दीन ने माले गनीमत तकसीम किया ते हज़ारा सन और खून मंगिया ते 72 निकले। और चबला जिया तू दीन पढ़िया जाहिलां कोलों है, तू सिखिया उलमा कोलों नहीं। अगर तू दीन उलमा कोलों पढ़िया होंदा, अगर हदीसां कोलों पढ़िया होंदा, तो जदों अबू बकर सिद्दीक ने गठरी खोली ना मस्जिद नबी दे सेन विच जैशे उसरा वास्ते तावन करन वास्ते, हुजूर रो पे। फरमाया अबू बकर तू ते घर दा चुल्हा भी पट लिया है, तू ते घर दी हर शै ले आंदी है, कुछ घर भी छड़िए ही। रो के अर्ज की हुक्म कमली वाले दा होवे ते अबू बकर घर भी कुछ छड़ के आए। सोनिया घर या रब छड़िया या रब दा रसूल छड़ के आंदा, बाकी सब कुछ लैके आए। माल भी दिता, जान भी दिती, पर इस आयत ते जेड़ा अमल इमाम आली मकाम ने कीता है, जदों दीन ते औखा वेला आया, मेरे भाईओ इमाम ने फरमाया ज़ैनब दीन ते मुश्किल है, मैं जाना है। भाई जान हज दा महीना है, तुसी काबे दे दरवाजे खड़े होके ऐलान करो कि दीन नू खून दी लोड़ है, गुलाम अपना अपना खून देणगे। इमाम ने फरमाया ज़ैनब मैं कदी एक बारी आखा ना ते लखां आ जान खून देने वास्ते, पर ज़ैनब मरीज नू खून उदा लगदा है जिदा ग्रुप नंबर मिलता हो। हुसैन सिर्फ वो ही बंदे लैके जाएगा कि जिन्हां दे खून नाल दीन नू तकवीयत मिलेगी। फिर इमाम ने करबला बसाया, नाजल जिन्हां दे घर कुरान होया, ते जिबरील आए दरबान बन के, बाप जिन्हां दा हर मैदान अंदर लड़दा रहा सी कुल ईमान बन के। मां जिन्हां दी जन्नत खातून होवे, ना नारिश ते जाए मेहमान बन के, बाग दीन दा होण वीरान लगा, करबल आ गए निगहबान बन के। यजीदी पैगाम पे देंदे ने बैत कर जाते बच जा। फरमाया किसी सूरत बैत नहीं करांगा,
मैं भैड़े नूं वोट दे के ते नाने दी उम्मत वास्ते सुन्नत नहीं बनाना चाहता कि शराबी नूं वोट देना हुसैन दी सुन्नत है। यो इलैक्शन तो इमाम ने इनकार किया सी वोट देने तो। उदों इलैक्शन होंदा सी बैत करना, हुण इलैक्शन होंदा वोट पाना। क्योंकि जदों हुक्मरान भैड़ा होवे ना तो फिर रियाया ते असर पै जाता है। जदों हुक्मरान बुरा होवे तो फिर रियाया ते असर पै जाता है। तुसी तारीख पढ़ के वेखो, जदों हज्जाज बिन यूसुफ दा जमाना सी तो हर रोज सुबह लोग एक दूजे को पुछते सन अज किदा किदा सिर उतारिया गया, अज किनू कोड़े पे ने, अज किदे जिस्म के टुकड़े होए ने। क्योंकि जालिम हुक्मरान सी तो हर तरफ कतलो गारत दा बाजार गर्म सी। और फिर जदों वलीद बिन अब्दुल मलक दा जमाना आया, उन्होंने बागात बनाने का शौक सी, इमारतां बनाने का शौक सी। ते रियाया दे अमीर भी एक दूजे को पुछते सन तू कितने प्लाजे बनाए ने, तू कितने बागात बनाए ने, तू कितने महल बनाए ने। और फिर जदों सुलेमान बिन अब्दुल मलक का जमाना आया, उन्होंने खाण पीण का शौकीन सी ते लोग एक दूजे को पुछते सन तेरे घर कितनियां डिशां पकियां ने, तेरे घर कितना खाना पकया है, कितने खाने दस्तरखान ते होंदे ने। और फिर जमाना उमर बिन अब्दुल अजीज दा आया ते फिर सुबह सुबह बंदे पुछते सन अज राती कुरान किने खत्म किया है, अज राती दरूद किने खत्म किया है, अज राती कलमा किने पढ़िया है। हुक्मरान जालिम होवे अवाम में जुल्म होंदा है, हुक्मरान नेक होवे अवाम नेक आ जाती है। अज घरां विच मुजरे तां वेखे जाते ने, हुक्मरान मुजरे पे वेखदे ने। जदों तहरीके लब्बैक दी हुकूमत आई, घरां विच मेरे मुहम्मद दी हदीस पढ़ी जाएगी, घरां विच मेरे मुहम्मद दा कुरान पढ़िया जाएगा। क्योंकि हुक्मरान कुरान वाले आ जान ते घरां विच कुरान ही पढ़िया जाता है। अल्लाह अकबर फरमाया मैं भैड़े नूं वोट दे के अपनी सुन्नत नहीं बनाना चाहता। वो शराबी है, मैं शराबी नूं वोट नहीं देता। अगर तुसी हुसैन नहीं हो तो सवाल है कि इलैक्शनां विच किधरे शराबियां नूं वोट तो नहीं दे बैठे, बेनमाज़ां नूं वोट तो नहीं दिता। हुसैन कल पुछणगे, शिमर ने कहा हुसैन मेरी गल गौर नाल सुन, 72 बंदा तेरे नाल है ते 22,000 तेरे मुकाबले च पानी तेरे ते बंदे। मैं तेनू मशवरा दे रहा है घर भर का खबरदार, निजाम ना बिगड़े, जीवन का ये सुख चैन ये आराम ना बिगड़े। मेरे इमाम मुस्कुराए, फरमाया तेनू घर दे आराम दी फिक्र है, जिंदगी दे चैन दी फिक्र है। हुसैन कहंदा हम आए हैं जिस काम को वो काम ना बिगड़े, हर चीज बिगड़ जाए पर इस्लाम ना बिगड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात गिरामी फिर इमाम आली मकाम ने एक एक साथी कुर्बान करवा दिता। ज़ारा दा लाल घबराया नहीं, डगमगाया नहीं, हर लाश वेख के क्या अल्लाहुम्मा रदन बेकदाएका व सबरन अला बलाएका। इमाम आली मकाम दे सारे साथी शहीद हो गए। फिर इमाम आली मकाम ने कहा ज़ैनब हुण मैं जा रहा है, अर्ज की भाई जान इजाजत दियो ते सर ते पगड़ी बनना। इमाम ने सर झुकाया, सैयदा ने पगड़ी रखी, इमाम घोड़े ते बैठे। इमाम आली मकाम यजीदियां दी तरफ चलन लगे। एक ठंडी हवा दा झोंका आया, यारो दे दावी दे पेशी वेले एक हवा प्यारी घुली। शाह फरमाया नी तू किथों आयो अते किस वतन वल जुली। जे कदी जावे वल मदीना मैंडा वंजी घिन सनेया। आखी नाना पाक नू नाना फर्क केड़ा हुण रहा। अकबर असगर कुस गए नाना, अब्बास कंदी उत्ते पिया। एक मैं मुसाफिर ओ भी खड़ा था यारा, एक बीमार तंबुआं विच पिया। पर नाने दी पाक शरीयत उतो मैं वंजा घोले घोले। कख अरमान न अकबर असगर दा जो शरीयत तैंडी कोले। इमाम मैदान करबला वलाए,
फरमाया हुण भी माफ़ी मंग लो तो माफ़ कर देंगा। उन्हें कहा बैत कर ते बच जाएगा। फरमाया बैत नहीं हो सकती। फिर जंग शुरू हो गई। उधर नमाज का वक़्त हो गया। आरफे खड़ी कहते ने मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई। दुखा तंबू ताने दम मारन दी जा ना कोई ते तेरियां तू ही जाने। क्योंकि इस्लाम दी बका सी खूने हुसैन नाल। नमाज दा वक़्त हो गया। तारीख विच 3 शेर ऐसे मिलते ने जे नमाज विच ना होंदे तो फिर पूरी दुनिया भी मुकाबले चाहती ते फिर इन्हां ते काबज नहीं सी हो सकती, इन्हां ते हावी नहीं सी हो सकती, इन्हां नूं मार नहीं सी सकती, इन्हां नूं शहीद नहीं सी कर सकती। वो पहले शेर नूं उमर किया जाता है, दूजे शेर नूं अली उल मुर्तज़ा किया जाता है, तीसरा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन। जरा करबला दा मंजर वेखो। घोड़े ते हुसैन नमाज पिया पढ़दा है। मेरे भाइयों इत्थे ते नमाज हो जावे तो फिर ऐलान किया जाता है गिरां वाले जमात हो गई है, खतरा जिहड़ा सी टल गया, हुण महफल विच आ जाओ। तो लोग महफल विच आ जाते हैं। अगर तुसां नमाज पढ़नी होवे ना तो पखे लगे ने, गर्मी है, सर्दी है तो हीटर का इंतजाम है। अगर घुटनियां नूं दर्द है तो कुर्सियां पईयां ने। अगर नरम जगह ते पढ़नी है तो कालीन अच्छी पई है। फिर भी तुसी नहीं पढ़ते। वो जो वतनों बेवतन हो चुका है, जो 71 लाशें चुक बैठा है, वो जिन्हें 9 वीरां दियां लाशां वेखियां होन, जिन्हें जवान पुत्रां दियां लाशां वेखियां होन, इबादत दा वक़्त आवे ते सैयद फिर सजदे च पै जांदा है। इत्थे ते नोट बरसन ते कोई नमाज नहीं पढ़दा। करबला दा मंजर वेखो, रही वसदी बारिश तीरां दी। मेंढा पीर आखे सुबहान अल्लाह, सारा तन जख्मा थी चूर आहा। शबीर आखे सुबहान अल्लाह, जदा वक्त अखीर नमाज पढ़ी। तकदीर आखे सुबहान अल्लाह, ममताज बिरादी लाश उते हमशीर आखे सुबहान अल्लाह। खुद कट गए मगर दीन नू बचा गए। अपना खानदान कुर्बान कर दिता लेकिन नाने दी शरीयत नू बचा गए। क्योंकि हुसैन अगर करबला च शहीद ना होंदे ना, अज हर घर विचों यजीद निकलदा। अगर हर घर विचों अज हुसैन नू सलाम हो रहे ने ते करबला विच दित्तियां कुर्बानियां दा सदका है। अगर हर मस्जिद विच नमाजी नमाज पे पढ़ते ने ते हुसैन दे सजदे दा सदका है। अगर कोई आजान पिया देंदा ते करबला विच अकबर दी दित्ती आजान दा सदका है, अली दे बेटियां दियां कुर्बानियां दा सदका है, नबी दे सहाबा दी कुर्बानियां दा सदका है। क्योंकि हुजूर दे सहाबी भी करबला सन ते सहाबा दी औलाद भी करबला सी। मेरे भाइयों, जो इतनी जुर्रत दा मुजाहरा करे फिर वो सलामा दे काबिल होता है, वो हाय दे काबिल नहीं होता। क्योंकि जो रो पिट के परचा देवे हायती उन्होंने कीती जाती है, जो फेल होवे हायती उन्होंने कीती जाती है। तो जेड़ा हस के आखे रब्बा परचा भावें जितना मर्जी औखा पा, जे पूरे नंबर ना ले तो फिर मुस्तफा दा नवासा ना आखी। इमाम ने दीन नू बचाया, कामयाब हो गए। फिर क्यों ना कविए उस हुसैन इब्ने हैदर पेला को सलाम। उस हुसैन इब्ने हैदर पे कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम। उस हुसैन इब्ने हैदर पेला। मेरा सलाम अकीदत हो उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। अंदर दे हुसैनी बनो, जुबान ते सच आएगा तो असी हुसैनी होवांगे। आमाल दे अंदर, किरदार दे अंदर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर आवेगा तो असी हुसैनी बनांगे। और साड़ी अख विच हयात दा पर्दा लगेगा तो फिर असी हुसैनी बनांगे। आओ कुरान नाल प्यार करिए। हजरत मुस्लिम बिन औशजा नबी पाक दे सहाबी ने, किताबां विच आंदा है हर रोज़ 2 रकतां विच कुरान खत्म करते हैं। इमाम ने करबला 10वीं रात नूं भी कुरान पढ़िया है।
गला कटा के नेज़े ते भी कुरान पढ़िया है। साडा कुरान नाल राबता होएगा तो असी हुसैनी होवांगे। तुसी बाजार फिर रहे हो, वो गली भी जा रहे हो, वो याद रखो बजुर्ग कहते ने कि तेरी निगाह दी बदी दी वजह तो अगर लड़की रास्ता बदल जाए ना तो फिर तेरे और कुत्ते विच कोई फर्क नहीं, क्योंकि लड़की या कुत्ते कोलो डर के रास्ता बदल दी है या किसी बेगैरत दी अख विच जो कुत्ता है उदी वजह तो रास्ता बदलती है। जो हुसैनी होंदा है ना वो सिर्फ अख विच हया नहीं ले आंदा बल्कि वो इतना नेक बनता है कि इलाके दियां इज्जत महफूज उदी वजह तो होंदियां ने। तो आओ असी जरा गिरेबान विच झांक के वेखिए साडे किरदार विच यजीदी किरदार है या हुसैनी किरदार है। यजीद गाने सुनदा सी, हुसैन कुरान पढ़दा सी, मौला अली घोड़े ते बहंदियां कुरान पढ़दे ने। की मतलब अली अपनी गड्डी ते अपनी सवारी ते कुरान पढ़दा है, तू स्टार्ट करदा किधरे गाने ते नहीं ला देंदा। अगर गड्डी विच गाने लगते ने ना फिर हुसैनी किरदार नहीं, फिर यजीदी किरदार है। आओ पहले अपना किरदार बदलिए, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहना है कि मुहर्रम लिबास बदलन दा महीना नहीं, मुहर्रम किरदार बदलन दा महीना है। जदों किरदार बदल गया उदों असी हुसैनी बन जावांगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह हाँ वो बचपने की पबन, अल्लाह अल्लाह बचपने की पबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की पबन। उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत। दस्त बस्ता है खड़े आका हाजिर गुलाम, और पेश करते हैं गुलामाना सलाम। या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। आमीन। हज़रात गिरामी तशरीफ़ रखो। एक दफ़ा अलहम्द शरीफ 3 दफ़ा, कुल शरीफ अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लो ताकि तमाम दी तरफों एक गुलदस्ता बना के तो शुहदाए करबला दी बारगाह विच पेश किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लि अलैहि। आप हज़रात ने दौरान महफ़ल जितनी दफ़ा माशाअल्लाह नारा हाय तकबीर और रिसालत सुभान अल्लाह किया है या हुन पढ़े है, जो तमाम कलिमात खैर पढ़े ने वो मेरे मिल कर दियो कबूल कीता। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लि अलैहि। ए करीम मालिक साड़ी हाज़री कबूल फरमा। जिन्हां दोस्तां ने अज दी इतनी खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया उन्होंने अजरे अजीम अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी चल के असी आए हाँ तेरे घर विच आए हाँ, करीम अपने घर आया नू खाली नहीं फेरदा। ऐ अल्लाह साढ़े खाली दामन करम नल भर दे। बीमारां नू शिफा अता फरमा, बे औलादा नू औलादे नरीना अता फरमा, मुसाफिरां नू मंजिला अता फरमा। सोनिया रब्बा जिमें इस मस्जिद विच बिठाई सानू सेने हरम विच भी बिठा, जिमें इत्थे हुजूर ते दरूद पढ़िया सानू मस्जिद नबी च दरूद पढ़न दी तौफीक दे। जिमें इत्थे शहीदां नू सलाम कीता सानू करबलाए मुअल्ला जाके सलाम करन दी तौफीक अता फरमा। ए करीम मालिक जो कुछ पढ़िया गया मेरे मिल कीता गया, मैंने जितने औरादो वज़ाइफ पढ़े ये तमाम कलिमात खैर, तमाम जो दरूद पाक पढ़िया गया, फातिहा कुल शरीफ पढ़ी गई, हाज़र इस्ताम दा सवाब, कलाम दा सवाब, हदियतन तोहफतन अज दिस महफिल दी इंतजामिया मुआमिनीन दी तरफों सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह रहमत विच आजजाना गुलामाना तौर ते नजराना पेश करदे हाँ कबूल फरमा। हुजूर दे वसीला नाल तमाम अंबियाए किराम, हुजूर दे वालदैन करीमैन, सहाबाए किराम, आले बैत अतहार, उलमाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, शुहदाए उम्मत दी अरवाह नू पेश करदे हाँ कबूल फरमा। शुहदाए ओहद, खंदक, शुहदाए करबला, बिलखसूस इमाम आली मकाम इमाम हुसैन आप दी रूह पाक नू पेश करदे हाँ कबूल फरमा। 20 मुहर्रम नू हज़रत सैयदना बिलाल दा यौम विसाल गुजरिया है। इस्लाम दे उस पहले मुअज्जन आका दे सब तो बड़े आशिक जिन्हां दी कदमां दी चाप जन्नत भी सुनाई दिती गई, उन्हां दी बारगाह विच पेश करदे हाँ कबूल फरमा। हुजूर दी उम्मत दी उलमा, सुलहा, शुहदा और खुसूसन शुहदाए ख़त्म नबूवत यमामा तो लैके यतीम खाना चौक तक जिसने भी तेरे महबूब की इज्जत ते पैरा देने जामे शहादत नोश किया, उन्होंने शहीदां दी अरूहां नू पेश करदे हाँ कबूल फरमा। तमाम उलमा, औलिया, सुलहा और खुसूसन अल्लामा खादिम हुसैन रजवी आप दी रूह नू पेश करदे हाँ कबूल फरमा। असी जितने हाज़र हाँ साढ़े नानके दादके चो जितने भी इस दुनिया तो चले गए तमाम दी अरूहां नू पेश करदे हाँ कबूल फरमा। मेरे इंतहाई मेहरबान जनाबे उमर और अबू बकर भाई उन्होंने वालद मरहूम दी रूह नू पेश करदे हाँ कबूल फरमा। ए अल्लाह जिन्हां वास्ते कोई दुआ मंगण वाला नहीं उन्हां दी रूहां नू पेश करदे हाँ कबूल फरमा। असी जो जिंदा हाँ सानू हिदायत अता फरमा, साडी अखां नू हया दे पर्दे अता फरमा, जुबानां नू सच दा जेवर अता फरमा, कदमां नू मस्जिद दी तरफ चलण दी तौफीक अता फरमा, साडे सरां नू लज्जत सजदा अता फरमा दे, साडे कन्नां नू दुरूदो सलाम दी समात वाली लज्जत अता फरमा। ऐ अल्लाह साडे दिल दे मैल दूर करके अपने महबूब दे वद्दुहा दे मुखड़े दे जलवे अता फरमा। जितने भी अहबाब उलमा तशरीफ़ ले आए उलमा दे इल्म व अमल दे अंदर लाफानी बरकतां अता फरमा। जनाब मोहम्मद असलम साहब इन्हां वास्ते दुआ करो, बड़े तवील अरसा तो सरकार दे दीन वास्ते हर साल महाफिल का इनेकाद करते हैं। अल्लाह इन्हों देर तक से तो सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहीम। तमाम हजरात बार बार जो लंगर शुरू हैं।